लोग बहुत तरह के बात बोले कि नहीं पढ़ने वाले लोग का हो गया, जो बाहर काम करते थे आए एग्ज़ाम दिए उनका हो गया, जो दुकान चलाता था उसका हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। दैन उसी बीच में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है और वैकेंसी आना स्टार्ट होता है। उस पूरी रात ना हम सोए थे, ना मेरी बहन सोई थी, ना मेरी माँ सोई थी। ठीक है, पूरी रात मोबाइल में चेक करते रहे कि अब खुल जाए, अब खुल जाए, अब खुल जाए। ठीक है, फाइनली 4:11 पे वो रिजल्ट खुला था फ़ोन में, और देखने के बाद जब बताएं घर में, सारे लोग खुश थे। होता है कि रील्स में आज के दौर में लगे हुए वो हैं। सब जगह होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते थे तो जब 1 घंटा पढ़ लेते तो बोर हो जाते तो 10 मिनट रील्स देख लेते थे। अच्छा, लाइब्रेरी में ही। ठीक है, कभी बाहर निकल के देख लेते तो नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हम औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड टंडवा पंचायत में ग्राम फुलवरिया में अभी हम उपस्थित हैं, और यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो कि हमारे छोटे भाई जो विश्व रंजन जी, तो बीपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है और सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। वो अपने मामे घर रह कर वो काफ़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई किए हैं, और कहाँ तक संघर्ष रहा उनका, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम विश्व रंजन कुमार हुआ। कहाँ से कहाँ तक आपका संघर्ष रहा, सफ़र, ये बताइए। मैं जो प्राइमरी का एजुकेशन है अपने मामा जी के घर पे रह के, यानी कि फुलवरिया गांव में ही रह के, और हाई स्कूल टंडवा से ही किया था। यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर हुआ करता था, राकेश पाठक जो सर हैं उनका, गुरुकुल करके, वहाँ तक मैं 10वीं की पढ़ाई किया हूँ। और मतलब मेरे मामा मामी जी का बहुत बचपन में ये रहा है, अपने बेटा की तरह रखे हैं। मेरे बड़े मामा राम जन्म राम उनका नाम हुआ, और पहले पंचायत सेवक थे, अब नहीं हैं वो, लेकिन जब तक थे तब तक अपने घर में मतलब अपना बेटा के जैसा रख के हर चीज़ किए। पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद करते थे, हर चीज़ में मतलब जो अपना बेटा बेटी को ला कर देते थे वो सारा चीज़ मेरे लिए भी अवेलेबल कराते थे, और उनसे बेटर मतलब हर चीज़, स्कूल हो गया, कपड़े हो गए, खाना पीना, हर चीज़ में अपना बाल बच्चा से बढ़ के वो करते थे। 10वीं क्लास की पढ़ाई मैंने यहीं से ख़त्म किया है, और उसके बाद फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए पटना गया, और 11-12 जैसे कि मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही देव के पास एक स्कूल है बिशनपुर में, स्वामी भास्करानंद +2 स्कूल करके, वहाँ से मैंने वो किया। लेकिन कोचिंग के लिए मैं पटना जा कर के रहता था, और वहाँ पे मैंने अपनी 12th की पढ़ाई को कंप्लीट किया। दैन उसके बाद मैं बीटेक के लिए सिलेक्शन हुआ था मेरा BIT सिंदरी में, धनबाद में, झारखंड में, SC कैटेगरी में 221 रैंक मेरा था। उसके बाद मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। मेरा जो ब्रांच था वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करके था, जो कि प्राइवेट कॉलेज में नहीं होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। दैन क्या हुआ कि मैं देखा क्या कि लगभग 700 बच्चे वहाँ पे बीटेक कर रहे हैं, लेकिन फाइनली क्या हो रहा है कि 100-200 बच्चे को कंपनी का सिलेक्शन मिल रहा है, बाकी बच्चे अपने सर्टिफिकेट लेकर फिर घर चले जाते हैं, और वही फिर से अपना पढ़ाई करना, तैयारी करना लगा ही रहता है। मैं सोचा कि 4 साल यहाँ पे रुक के और पैसा लगाने से बेटर है कि मैं किसी और चीज़ में जाऊँ, तो मैंने फिर लगभग 3 या 4 महीना वहाँ पे रहा होगा। इसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ने का निर्णय लिया। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जितने रिलेटिव्स थे हर जगह से क्वेश्चन उठने वाला था कि भाई इतना पैसा लगाए हैं तुम्हारे पीछे पेरेंट्स, पढ़ाई किए हो, फिर कॉलेज छोड़ दिए हो, क्योंकि एक होता है ना कि दिलचस्पी ही नहीं आ रहा था उसमें। ठीक है, और मेरे घर में पूरे अगर ख़ानदान में देखा जाए तो बड़े पापा के घर से लेकर के बुआ जी सारे लोग टीचर हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहता था कि इस फील्ड में मैं बेटर कर सकता हूँ। तो दैन क्या हुआ कि कभी कभी बुआ जी के साथ स्कूल जाता तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो बच्चों को पढ़ा लेता था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, फिर यहाँ पे डाल्टनगंज से मैंने डीएलएड किया। दैन उस बीच में बहुत सारे मतलब इंसिडेंट होते रहा, समय बीत रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। हर जगह जहाँ जाते लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, मेरे पास जवाब नहीं हुआ करता था उनको देने के लिए। क्या बोलेंगे लोग, क्या मतलब है ना कि एक थिंकिंग बना कर रखते हैं, अपने कुछ नहीं है फिर भी लोग कहते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो। मतलब थोड़ा एक प्रेशर बिल्डअप होने लगा था मेरे ऊपर। कोई नहीं, फिर भी मैं प्राइवेट से पढ़ा रहा था, अपना सेंटर चलाता था। सासाराम में पढ़ाया, दैन अपने गांव पे भी पढ़ाया। मेरा रोहतास में गांव है दारनगर करके, वहाँ पे। उसके बाद में फिर मैं
डेहरी में अपना एक सेंटर डाला, फिर वहाँ पे भी मैं पढ़ा रहा था, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। दैन उसी बीच में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है और वैकेंसी आना स्टार्ट होता है, ठीक है, वैकेंसी आना स्टार्ट होता है। पहली अटैम्प्ट दिया मैंने TRE 1 में। सच बताऊं तो मुझे GK GS से कोई लेना देना नहीं था। मैं कभी ज़िंदगी में डेप्थ में जाके किसी जनरल कंपटीशन का तैयारी ही नहीं किया था कि सीटेट करेंगे, ये टीचर के लिए जाएंगे। टीचर के लिए पहले था कि सीटेट पास कीजिए हो जाएगा। मैं सीटेट पहली अटैम्प्ट दिया था और घर पे ही पढ़ाई करके, कोरोना का टाइम था उस टाइम, 102 मार्क्स मेरे आए थे सीटेट में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। देन उसके बाद भी अब लोग तो ये नहीं सुनते हैं ना कि तुम सीटेट पास हो गए हो तुम्हारी जॉब लग जाएगी, फिर भी वही चीज़ें बनी रहती थी। मैं रिश्तेदारों के घर जाना छोड़ दिया। सस्पेंस में लोग रहते थे, सस्पेंस में रहते थे और ऊपर से प्रेशर बिल्डअप करते थे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फाइनली कहीं भी रिश्तेदार के घर नहीं जाते थे, लोग पूछते थे फिर क्यों नहीं आ रहे हो, आएंगे जॉब हो जाएगा तो आएंगे। फिर क्या हुआ कि वैकेंसी आना स्टार्ट हुई जब तेजस्वी यादव की सरकार बनी उस टाइम बीच में, तो TRE 1 दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सबसे ख़राब मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि GK GS की तैयारी थी नहीं, कटअप बहुत कम जाने के बावजूद भी मैं पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठा था। टाइम मैनेजमेंट नहीं थी, पढ़ाई नहीं ढंग से कर पाया था, नहीं हुआ। हाँ, लोग बहुत तरह के बात बोले कि नहीं पढ़ने वाले लोग का हो गया, जो बाहर काम करते थे आए एग्ज़ाम दिए उनका हो गया, जो दुकान चलाता था उसका हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जाना तो अपने मेरिट से था, तुक्का लगा के भी नहीं जाना था, ठीक है। तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन रहता था कि अरे आज नहीं हुआ है ना तो कल हो जाएगा। अपनी काबिलियत पे मैंने कभी शक नहीं किया। मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ, मेहनत करते रहें, ये था कि अरे आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है। मतलब इतनी जल्दीबाजी भी क्या है, जिसको जो बोलना है बोले, सुनते रहें, पढ़ते रहें। हमारे टोटल मतलब 3 भाई 1 बहन है, 4 लोग हैं। मेरी बहन भी DLED की हुई थी और वो भी सीटेट क्वालिफाइड थी। तो दोनों भाई बहन डेहरी में रह के पढ़ते थे, एक और भाई था छोटा वाला, वो भी पढ़ता था, 3 लोग पढ़ते थे। लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, उसका एक अलग ही टर्निंग पॉइंट था लाइब्रेरी वाला, क्योंकि उसमें जाने के बाद ना 8 घंटा आदमी देखता है अगले व्यक्ति को पढ़ते, अरे वो 8 घंटा पढ़ रहा है, अंदर से क्यूरियोसिटी आती है, वो 8 घंटा पढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं। डेली सुबह से जाना, फिर दोपहर तक पढ़ना, फिर खाना खा के फिर जाकर पढ़ना, कंटिन्यूटी चलते रहा लगभग 3-4 महीना 5 महीना तक। दैन फाइनली एग्जामिनेशन हुई TRE 3.0 की, फिर कैंसिल हो गई। फिर से एग्जामिनेशन हुई और जब कैंसिल हुई थी उस टाइम भी अच्छे खासे नंबर आ रहे थे, और जब दूसरी बार हुई तो जब एग्जामिनेशन दे के निकले थे तो लगा था कि हो ही जाएगा कम से कम। एक तो मेरे साथ कैटेगरी वाला सिस्टम था, लेकिन फिर भी हम लोग अपना मान के चलते थे कि ये कैटेगरी वाला ठप्पा लेके नहीं चलना है। तैयारी ऐसा करना है कि कैटेगरी से ये ना कोई कहे कि अब कैटेगरी में हो इसलिए तुम्हारा जॉब हो गया। मतलब पता नहीं लोग को क्यों लगता है कि कैटेगरी में है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा छूट मिल रहा है या बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे मन में शुरू से ही रहा है कि कैटेगरी को लेकर के नहीं होना है भैया, होना भी है तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम जनरल रैंक पे नहीं गए हैं अपने कैटेगरी के ही रैंक पे, लेकिन कैटेगरी के जो कट ऑफ है उससे काफ़ी ज़्यादा नंबर का अंतर है। 39 नंबर कट ऑफ गया था मेरा, 74 मार्क्स थे। मेरी बहन का भी 58 मार्क्स थे। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि कैटेगरी के कारण से हो गए थे, नहीं। अगर OBC कैटेगरी रहते तो भी हमारा हो जाता। रैंक क्या था? रैंक मेरा 440 था, मेरी बहन का 2000 के आसपास था रैंक। और वही जब फिर रिजल्ट आया तो फाइनली था उस PDF में नाम दोनों भाई बहन का। एक जब रिजल्ट जब आया सर जी, जब आपने देखे तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ कि क्या मुझे सिलेक्शन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? ऐसा एक रहता है ना असमंस में, रिजल्ट जो आने वाला है तो मेरा होगा या नहीं होगा। जो आखिरी रात था जिस दिन रिजल्ट रिलीज होने वाला था, शाम को ही हो गया था कि रिजल्ट रिलीज हो गया है जी, लेकिन रिजल्ट दिखा नहीं रहा था जी। उस दिन तो साइट खुल ही नहीं रहा था, खुल नहीं रहा था। उस पूरी रात ना हम सोए थे, ना मेरी बहन सोई थी, ना मेरी माँ सोई थी जी, ठीक है। पूरी रात मोबाइल में चेक करते रहे कि अब खुल जाए, अब खुल जाए, अब खुल जाए, ठीक है। फाइनली 4:11 पे वो रिजल्ट खुला था जी फ़ोन में, और देखने के बाद जब बताएं घर में सारे लोग खुश थे। सारे रिश्तेदार लोग का फिर कॉल आने लगा क्या है तो करके, दोनों लोग का हो गया।
उससे एक दिन पहले एक मेरा जो छोटा भाई साथ में पढ़ता था उसका बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ था। देखिए तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जितने भी सारे भाई बने सारा सेटल हो। लगभग 16 तारीख को उसका बिहार पुलिस का 15 तारीख को रिजल्ट हुआ था और 17 तारीख को भोर में मतलब ये रिजल्ट आया था। तो एक बार में 3 लोग हो गए थे, एक भाई तो अभी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, जितने भी मान ली कि देखने वाले लोग हैं आपके, कि देखिए बच्चे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, थोड़ा उन पे भरोसा जताइए। ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करना सही नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात कि हमारे पेरेंट्स हम लोग पे, किसी भाई बहन पे कभी कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं किए कि तुमको नौकरी लेना है, जल्दी करना है, या उम्र निकल रही है, या नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं। वो आज़ादी दिए कि तुम पढ़ो, जो लगेगा पैसा हम लगाएंगे। बहुत लोग का होता है ना कि लोग बोलते हैं कि उसका हो गया तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। अरे भैया, उसकी समस्याएं अलग है, उसका संसाधन अलग है, उसके ऊपर खर्च करने वाले गार्जियन अलग हैं, वो उनका परिस्थिति ही डिफरेंट हो सकता है। आप क्यों किसी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। वही है, बीपीएससी टीचर में हो गया है, आगे चल के बिहार के बच्चों को पढ़ाना है। अब नीतीश कुमार जी ये मतलब जॉब दिए हैं तो बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश रहेगी हमारे तरफ से। और ये आखिरी सफलता नहीं है, ये पहली सफलता है। अभी आगे और चीज़ें आनी बाकी है, ठीक है। ये आपने जो मेहनत की है सर जी, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मतलब गार्जियन लोग का सपोर्ट रहा है तो गार्जियन लोग को ही दिया जाएगा। मम्मी पापा इसमें मतलब मेरे पापा का तो खास करके बहुत ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि वो हम लोग की पढ़ाई के लिए ना बचपन से मतलब बाहर विदेश में रह कर काम किए हैं, ठीक है। अपना फैमिली सब कुछ छोड़ छाड़ के कि नहीं बच्चों लोग को अच्छा फ्यूचर देना है, अच्छा पढ़ाई देना है करके। माँ की भी वैसी ही भूमिका है कि अपनी हर सारी छोटी छोटी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना कि बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो जाए। ये सारी चीज़ें रही हैं शुरू से ही घर में, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा बड़े फैमिली से तो थे नहीं। घर में संसाधन की कमी थी, जिस कारण से मामा जी के घर पे आकर हैं, क्योंकि मामा जी का जॉब था और मामा जी भी उस भूमिका को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाए थे। मतलब हर चीज़ की सुविधाओं को पूरा करते थे। आगे चल के हमारे मम्मी पापा पूरा किए। यहाँ से जब हम 10वीं क्लास की पढ़ाई करके निकले तो आप तो अब टीचर बन गए सर जी, अब बच्चे को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि किस लाइन पे बच्चे जाए और कैसे आगे का जो भूमिका हो, आगे बने, आईएएस बने, आईपीएस बने? देखिए, सबसे पहले बात है कि हमारे समाज की सबसे बड़ा ये थिंकिंग रहता है ना कि टीचर है, अच्छा ठीक है, टीचर को आप इस तरह से क्यों देखते हैं? टीचर नेशन बिल्डर है, मतलब भविष्य बनाने वाला है जी देश का आपका, ठीक है। वो बच्चों को दिमाग में जो डालेगा, जो पढ़ाएगा, वही से तो सब कुछ होता है। एक टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर हर चीज़ बना सकता है। तो बच्चों को यही बोलेंगे कि फ्री होकर के, फ्रैंक होकर के पढ़ें। कोई भी समस्या हो अपने टीचर से जाके ये करे, डिस्कस करे। ऐसा नहीं कि टीचर हैं तो मार दिए, नहीं पूछना है, ऐसे करके नहीं होना चाहिए। हर टीचर के लिए ये बातें, और सर सारे टीचर को ये बातें मतलब फॉलो करनी चाहिए कि एटलीस्ट आप स्कूल में जा रहे हैं तो बच्चों के साथ आपका फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। अभी तक जो भी मैंने सेंटर में पढ़ाया हर जगह मेरा यही रहा है। आज का गार्जियन लोग का सर कहना है कि बच्चे लोग काफ़ी मोबाइल से ही पढ़ते हैं, क्या सही बात है कि मोबाइल से ही पढ़ाई होता है? फ़ोन से तो हम भी पढ़े थे जी, क्या बताएं। फ़ोन से एक द ऑफिसर्स एकेडमी करके आता है, पटना का है टीचर, शशि शरण करके, उन्हीं का बैच लिए थे और उन्हीं का बैच से पूरा पढ़े थे। वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी। खास करके टीआरई के लिए तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मोबाइल से जो है सर ऑनलाइन पढ़ाई करना, लेकिन जो सही इस्तेमाल अगर मोबाइल को अगर हम करते हैं तो अच्छा है, लेकिन बहुत लोग होता है कि रील्स में आज के दौर में लगे हुए हैं। सब जगह होता है, ठीक है। हम लोग भी पढ़ते थे तो जब 1 घंटा पढ़ लेते तो बोर हो जाते तो 10 मिनट रील्स देख लेते थे। अच्छा अच्छा, लाइब्रेरी में ही, ठीक है, कभी बाहर निकल कर देख लेते हैं, तो वो थोड़ा बहुत होता है। लेकिन देखिए, सब चीज़ के बीच में जो मेन बिंदु है उससे आदमी को भटकना नहीं चाहिए जी, ठीक है। मेन है कि हमको ये चीज़ क्रैक करना है, तो उसको आप टारगेट बना लीजिए। हमको एक दिन में इतना घंटे की पढ़ाई चाहिए, तो वो कंप्लीट करना है। फिर चेकलिस्ट बना कर रखिए, इतना घंटा ये सब्जेक्ट, इतना घंटा ये सब्जेक्ट, इतना घंटा ये सब्जेक्ट, तो वो कंप्लीट कीजिए। फिर हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सर दर्शकों को? क्या कहेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छा से मन लगा कर पढ़ें, और अभी बिहार सरकार बहुत सारे वैकेंसी देने वाली है, उसमें सक्सेस लीजिए, रिजल्ट लीजिए। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर जी। थैंक यू। और हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।